स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है ट्रायंगल्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है डी, ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिया। डी है मिड पॉइंट किसका, रेस्पेक्टिवली है, तो बी किसका है, ए बी का मिड पॉइंट है, ई किसका, बी सी का मिड पॉइंट है, और एफ सी ए का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी का मिड पॉइंट डी ले लिया। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट ई ले लिया, और ए सी का मिड पॉइंट एफ ले लिया। तो कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो डी ई एफ ट्रायंगल का, तो इसलिए डी ई एफ बनाने के लिए डी ई को मिला दिया, एफ को मिला दिया और डी एफ को मिला दिया। तो ये ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। और डी ई एफ ट्रायंगल का रेशियो ए बी सी ट्रायंगल के रेशियो के में क्या वैल्यू होगा, ये दोनों का रेशियो। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी ऑफ व्हाट वैल्यू। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं गिवन क्या है। डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी and CA of a triangle ABC। ये गिवन है, तो फाइंड करना है। टू फाइंड एरिया ऑफ डी ई एफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय मीन्स रेशियो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इजकल टू व्हाट, ये कितने के बराबर होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ मिड पॉइंट है सी ए का। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने 9th में पढ़ा था ट्रायंगल के मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। अगर ट्रायंगल का किसी दो साइड का मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो तीसरे साइड का हाफ होगा और पैरेलल होगा। तो इसमें दो है, हाफ भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, या दोनों होगा ही। तो हम पैरेलल को लेकर के नहीं चलेंगे। अगर पैरेलल को लेकर के मान के चलेंगे तो फिर पैरेललोग्राम के थ्रू या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दिस ट्रायंगल्स के थ्रू हमको प्रूफ करना पड़ेगा। और थोड़ा लेंदी है, वो भी अच्छा है, बहुत लोग उसको भी करते हैं। लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि ये मिड पॉइंट, अगर दो मिड पॉइंट, दो साइड के मिड पॉइंट को अगर लाइन से मिला दिया जाए तो वो तीसरे लाइन का हाफ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए बी सी का मिड पॉइंट है। तो ये दो साइड हो गया, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड। तो ये डी ई जो होगा थर्ड साइड ए सी का हाफ होगा। यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। ठीक है, अब इसी पर देखते हैं। सिंस डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी का एंड बी सी। ठीक है, तो इससे क्या निकल गया, डी ई, ये डी हाफ हो जाएगा किसका, सी ए का। डी ई हाफ हो जाएगा सी ए का, विल बी हाफ ऑफ सी ए। इससे क्या निकल गया, अगर डी ई बाई सी ए कर देंगे तो ये 1/2 रह जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं डी ई बाई सी ए इजकल टू 1/2। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, जैसे डी के बारे में लिख लिया वैसे ही ई एफ है, तो ई एफ हो जाएगा हाफ ऑफ किसका, ई एफ ये दो पॉइंट को मिलाता है तो थर्ड साइड हो गया ए बी, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी।
इससे क्या निकल गया मेरा, ई एफ बाई ए बी, ई एफ बाई ए बी इजकल टू 1/2, ठीक है। एंड एफ डी, ये कितना हो जाएगा, एफ डी, ए सी का मिड पॉइंट है एफ, डी है ए बी का मिड पॉइंट, इसलिए दोनों को मिलाएंगे तो एफ डी हो जाएगा किसका, हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी का, ठीक है। तो एफ डी विल बी हाफ ऑफ सी बी। इससे क्या निकल गया, एफ डी बाई सी बी इजकल टू 1/2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और ये सब क्यों हो गया ऐसा, इसलिए कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया डी ई हाफ ऑफ बी सी हो गया, सी ए हो गया, है ना, डी ई हाफ ऑफ सी ए हो गया। तो ये सब मिड पॉइंट माने जो दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ऐड करता है, जोड़ता है, वो तीसरे साइड का हाफ होता है। पैरेलल भी होता है लेकिन अभी उस पर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हाफ लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या देखा कि डी ई बाई सी ए ये भी हाफ के बराबर है, ई एफ बाई ए बी ये भी हाफ के बराबर है, एफ डी बाई सी बी ये भी 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमने क्या पाया, डी ई बाई सी ए इक्वल टू ई एफ बाई ए बी इक्वल टू एफ डी बाई सी बी, ठीक है। ये क्यों हुआ, ये लिख देंगे यहाँ पर, सिंस ऑल आर सेपरेटली इक्वल टू 1/2, ठीक है। सभी 1/2 से अलग अलग बराबर हैं, इसलिए सभी एक दूसरे के बराबर हो गए, ठीक है। अब इससे क्या लगा कि ट्रायंगल, अब इसमें ट्रायंगल जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल्स का इक्वल होता है तो क्या होता है, ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो इसमें ट्रायंगल क्या बनेगा, तो जैसे डी ई, तो लिख लेते हैं ट्रायंगल डी ई आ चुका है पहले, तो अब एफ ले लेंगे, और एफ और डी पहले ही आ चुका है, तो ट्रायंगल डी ई एफ हो गया। ये सिमिलर हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, जैसे डी ई लिया ऐसे ही क्या होगा, सी ए इस साइड होगा, और ए आ चुका है तो नेक्स्ट एफ के जगह पर क्या हो जाएगा, बी। ये हो गया ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ए बी के, ठीक है। ये क्या हो गया, बाई एस 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 सिमिलैरिटी। अब हम जानते हैं कि जब सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है, तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी, है ना। ये सी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा डी ई बाई सी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ई एफ बाई ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ डी बाई सी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा, लिख देंगे बाई एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स थ्योरम, बाई एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स टू सिमिलर
टू सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम, ये निकल गया। अब इसमें हम सबको नहीं कंसिडर करेंगे, किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए हम इसी से पार्ट को शेयर कंपेयर करेंगे, तो इसलिए इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ हमने ट्रायंगल CA भी लिया है और यहाँ ABC कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि देखिए ट्रायंगल CAB और ABC दोनों एक ही ट्रायंगल है और दोनों का एरिया एक ही होगा, इसलिए उसको कंसिडर करने में कोई दिक्कत, मैथमेटिकली कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए इसमें लिख देंगे, सिंस ट्रायंगल CAB and triangle ABC are same and of equal area। ठीक है, दोनों ट्रायंगल एक ही है और दोनों का एरिया भी इक्वल ही है, इसलिए CAB के जगह पर ABC डाल दिया। अब हम इससे DE बाई CA कितना है, 1/2 है ना। DE/CA हम पहले निकाल चुके हैं 1/2, तो इसके जगह पर लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर, है ना। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख दिया। DE/CA इक्वल टू 1/2 लिख चुके हैं पहले ही। ये हो गया कितना, ये हो गया इक्वल टू 1/4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, हेंस रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1:4। ये निकल गया, यही निकालना था, फाइंड करना था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक